रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रमेश की दो बेटी थी, मधु और खुशबू। रमेश अपनी दोनों ही बेटियों को बहुत प्यार करता था और दोनों को वो अच्छे पोस्ट पर देखना चाहता था। हालांकि रमेश के घर में शुरू से ही कोई मांस मच्छी नहीं खाता था। एक रोज मधु देर शाम अपनी एक्स्ट्रा क्लास करके घर आती है। तभी दामिनी अपनी बेटी से पूछती है, मधु, खुशबू कहाँ है? आज वो तेरे साथ नहीं आई? माँ, उसकी छुट्टी तो मुझसे पहले ही हो गई थी। मुझे नहीं पता वो अब तक क्यों नहीं आई। आप उसे कॉल कर लो। मैंने कितनी बार तुम दोनों को कहा है, साथ जाते हो तो साथ आया भी करो, चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो। रुको माँ, मैं अभी उसकी दोस्त नूरी से पूछती हूँ। दोनों साथ ही निकले थे। अब मधु जैसे ही खुशबू की दोस्त नूरी को कॉल करती है तो पता चलता है कि नूरी के साथ खुशबू उसके घर पर है। तब जाकर दामिनी की सांस में सांस आती है। अब दामिनी अपनी बड़ी बेटी मधु से कहती है, मधु, उसे थोड़ी देर में फिर से फोन करके कह दियो घर जल्दी आ जाए, वरना तेरे बाप आ गए तो वो खामखा चिल्लाएंगे मुझ पर। ठीक है माँ, मैं थोड़ी देर बाद उसको फोन कर लूंगी। अब इधर खुशबू अपनी दोस्त नूरी के घर मटन बिरयानी खाती है और खाते हुए अपनी दोस्त को कहती है, नूरी यार, तू कितनी लकी है। तेरी मम्मी ने कितनी अच्छी मटन बिरयानी बनाई है, जिसे खाने के बाद तो हैदराबादी बिरयानी को भी अच्छे भूल जाएं। वो तो है, अम्मी जान बिरयानी बनाती तो बहुत अच्छा है, लेकिन तेरे घर वालों को कभी पता लगा कि तू मेरे घर आके बिरयानी खाती है तो वो तेरा मेरे घर आना ही बंद करा देंगे। वैसे इसके बारे में माँ पापा को बताएगा कौन? तू तो मेरे घर वालों को ये बताने से रही और किसी को पता चलने से रहा। अब रात के करीब 8 बजे खुशबू नूरी के घर से मटर बिरयानी खाकर आती है और घर आते ही अपनी माँ दामिनी से कहती है, माँ, मेरे पेट में दर्द है, मुझे खाना नहीं खाना, मैं अब सोने जा रही हूँ। पेट में ही दर्द है या कुछ खाकर आई है? सच बता। माँ, भला मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? खुशबू को मटर बिरयानी खाने की आदत भी नूरी की वजह से ही लगी थी। दोनों स्कूल फ्रेंड थे और जब भी नूरी स्कूल में बिरयानी लाती तो खुशबू को उस बिरयानी की खुशबू से अपने आप को वो रोक नहीं पाती। और अब जब कुछ समय बाद ही खुशबू के पापा घर आते हैं तो वो मधु से पूछते हैं, पापा, आज उसके पेट में दर्द हो रहा था, वो सो गई है। ऐसे कैसे दर्द है? और तुमने उसे सुला दिया, दवा दिया नहीं? अभी अभी सोई है तो आप उसे उठा क्यों रहे हो? चलो आप खाना खा लो। खुशबू का पेट तो भरा हुआ था, इसीलिए वो बहाना बनाकर सो जाती है। अब अगली सुबह मधु कॉलेज के लिए निकल जाती है और खुशबू अपने स्कूल के लिए, जो कि अभी 12वीं में थी। अब लंच के समय भी नूरी रात वाली मटर बिरयानी लेकर आती है तो खुशबू नूरी से कहती है, नूरी, तू मेरी ये खीर पूरी खा ले, लेकिन मुझे ये मटन बिरयानी दे दे। तू अपना खाना क्यों नहीं खाती? वैसे भी मैं तो अपने घर का चिकन बिरयानी मटन बिरयानी खा खा कर परेशान हो गई हूँ। ये ले, तू ही खा ले और मुझे अपना खाना दे दे। अब अपने लंच टाइम में भी खुशबू मटर बिरयानी खाती है। हालांकि ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन खुशबू छुट्टी वाले दिन पार्क में अपनी दोस्त नूरी को बुलाती है और नूरी से कहती है, नूरी, चल चलकर बिरयानी खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो तूने मुझे फोन करके जल्दी में इसलिए बुलाया है क्योंकि तुझे मटन बिरयानी की तलब लगी थी? हाँ यार, चल अब चलकर कोई दुकान ढूंढते हैं। अब खुशबू नूरी के साथ बिरयानी की दुकान पर जाती है और दोनों उसी दुकान में बैठकर बिरयानी खा रहे थे। तभी खुशबू को उसकी पड़ोसन विमला देख लेती है और अब खुशबू टेबल के नीचे छुपते हुए नूरी से कहती है, नूरी, मेरी पड़ोस वाली विमला आंटी इस दुकान में क्या करने आ गई? अब इसने कुछ बोल दिया ना तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन अब हमें यहाँ से निकलना होगा। अब जैसे ही विमला दुकान के अंदर आती है वो नूरी को पहचान जाती है और नूरी से कहती है, नूरी बेटा, तू यहाँ? अच्छा, बिरयानी खाने आई है? अकेले आई है या मम्मी पापा के साथ आई है? नहीं आंटी, अकेली नहीं हूँ इस बार, मेरी बहन भी है मेरे साथ। वो क्या है ना, उसका पैसा गिर गया है तो वो वही ढूंढ रही है। अच्छा बेटा, मैं यहीं पास में बैठी हूँ, तुम लोग खाओ। खुशबू, चल बिना किसी के सुने यहाँ से निकल जा, मैं पीछे से पैसे देकर आती हूँ। अब खुशबू भी नूरी के कहने पर जैसे ही दुकान से निकलती है वो अपनी बड़ी बहन मधु से टकरा जाती है। अब मधु खुशबू को देखने के बाद उस बिरयानी की दुकान को देखती है और खुशबू से कहती है, तू इसी दुकान से निकली है ना? इसका मतलब तूने मांस खाया है।
दीदी वो मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मटन वाली, इसलिए मैं यहाँ चली आई। चला, माँ को बताती हूँ, तू नूरी के घर जाने के बहाने ये सब खाती है। दीदी दीदी प्लीज, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। वो ये तो मेरे साथ आई थी और इसे मेरी ही वजह से ये बिरयानी खाने की आदत लगी है। खुशबू अपनी दीदी को खूब समझाती है और वो अपनी बहन से कहती है कि वो अब कभी बिरयानी नहीं खाएगी। इसीलिए मधु भी अपनी माँ को ये बात नहीं बताती। अब देर शाम विमला दामिनी के घर आती है। तभी वो देखती है कि खुशबू सोफे के नीचे कुछ ढूंढ रही थी। अब विमला को खुशबू को देखकर बिरयानी की दुकान वाली लड़की याद आती है। ये कपड़े, बाल, सब कुछ तो उस बिरयानी की दुकान वाली लड़के से मिल रहे हैं, और वो नूरी भी तो इसी खुशबू की दोस्त है। कहीं हो ना हो वो खुशबू ही थी। अरे विमला, क्या बड़बड़ा रही है? क्या हो गया? मटन बिरयानी? क्या कुछ भी बोल रही है? वो भी खुशबू को देख। तुझे तो पता ही है मेरे घर में कोई भी ये सब खाता ही नहीं है। दामिनी, क्या तू जानती है कि तेरी बेटी खुशबू को आज मैंने बिरयानी की दुकान पर बिरयानी खाते हुए देखा। अच्छा है, हंसी मजाक करना, लेकिन विमला बहन, ये मांस मछली का नाम हमारे घर में मत ही लिया करो जब हम खाते ही नहीं तो। दामिनी, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। खुशबू को मैंने अपनी आंखों से बिरयानी खाते हुए देखा था। आपको कैसे पता आंटी जी कि खुशबू ही थी उस दुकान पर? रुको, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी करती हूँ। नूरी, आज तुम्हें खुशबू मिली थी क्या? नहीं दीदी, उसे तो मैंने नोट्स दिए थे अपनी दूसरी दोस्त के हाथ, तो वो तो आज मुझे मिले ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? ठीक है, बस ऐसे ही पूछ रही थी। विमला की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। अब विमला तो अपने घर आ जाती है, लेकिन खुशबू की आदत इतनी जल्दी कहाँ जाने वाली थी। और कुछ दिनों बाद ही खुशबू को फिर से बिरयानी की तलब लगती है और वो अपनी दोस्त से इस बार बिरयानी खाने पार्क में मंगवाती है। ये ले, जल्दी से खा ले, वरना आज किसी ने देख लिया तो मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगी। अरे कोई भी नहीं आएगा इस समय इस पार्क में, मुझे खाने दे तू, तब तक इधर उधर देख ले। अब खुशबू बिरयानी खा ही रही थी कि तभी रमेश उस पार्क में पहुंच जाता है, जो नूरी और खुशबू को पार्क में बैठा देख लेता है। खुशबू, ये सब, ये मांस हड्डी, मतलब तुम मांस मछली खाती हो? अंकल नमस्ते, मैं चलती हूँ, मेरी अम्मी आवाज लगा रही है। हाँ अम्मी, आई। ये भी फंसा कर चली गई, और इसकी अम्मी यहाँ कब आई? आज तो मेरे पापा मेरे जान ही ले लेंगे। बेटा, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। ये सब क्या खा रही है तू यहाँ पे? पापा, वो मुझे ये खाने की आदत लग गई थी, मैं क्या करती? अब से मैं ये नहीं खाऊंगी। घर पहुँच, फिर बात करते हैं। अब घर पहुंचकर रमेश खुशबू को उल्टियां करवाता है, नहलवाता है और खुशबू से कहता है, आज से 7 दिनों तक इसे सिर्फ दूध फल देना, खाना भी नहीं। ये सब देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है दामिनी। खुशबू तो इस इंसिडेंट के बाद बिरयानी को हाथ तक नहीं लगाती, क्योंकि इतने दिन भूखा रहकर वो सिर्फ पछता ही रही थी। श्रुति एक बड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर थी। उसके अंडर कई एम्प्लॉयज काम करते थे। कम उम्र में इतनी अच्छी पोस्ट हासिल होने के कारण ऑफिस में सभी उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक रोज जब वो अपने कैबिन में काम कर रही होती है, तभी आशीष नाम का एक हैंडसम सा एम्प्लॉय उसके कैबिन में आता है, जिसे देखते ही श्रुति की नजरें उस पर टिक सी जाती हैं। गुड मॉर्निंग बॉस, मैं आशीष। 2 दिन पहले ही मेरा ट्रांसफर यहाँ हुआ है, तो आज से मैं असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर आपको रिपोर्ट किया करूँगा। मिस्टर आशीष, आपको पता है आप बहुत हैंडसम दिखते हैं। जी मतलब? कोई मतलब नहीं, मजाक था। ये कल की मीटिंग की कुछ फाइल्स हैं, इन्हें गुप्ता जी के साथ बैठकर डिस्कस कर लेना। जी बिल्कुल। वैसे बॉस, आपको पता है आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, बिल्कुल किसी परी की तरह। मतलब अब आप अपनी बॉस के साथ फ्लर्ट करेंगे मिस्टर आशीष? बिल्कुल भी नहीं बॉस, वो तो मैं आपको बस कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। वो मैं ये फाइल्स लेकर जाता हूँ। आशीष झट से फाइल उठाकर वहाँ से चला जाता है और श्रुति उसे देखती ही रह जाती है और उसके जाते ही अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से कहती है, What's wrong with me? मैं उसे ऐसे क्यों देख रही थी? शायद वो मुझे अच्छा लगा इसीलिए। ओहो, मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? कितना काम पड़ा है, इन बातों के लिए वक्त नहीं है। श्रुति, फोकस ऑन योर वर्क। खुद को समझाकर श्रुति अपने काम में लग जाती है। आशीष एक खुश मिजाज और लोगों के बीच जल्दी घुलने मिलने वाला इंसान था। एक रोज
मीटिंग में उसकी अच्छी प्रेजेंटेशन को देखकर श्रुति उसकी बहुत तारीफ करती है, साथ ही उससे हैंडशेक भी करती है। मीटिंग के बाद आशीष का दोस्त आर्यन उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहता है, क्या बात है, बॉस तो तेरी तारीफ करते हुए थक नहीं रही थी। कसम से यार, काश तेरी जगह मैं होता तो मेरी तारीफ में भी बॉस चंद सब कहती। हाँ तो तारीफ के लिए पहले मेहनत तो कर घोंचू। वैसे जब बॉस ने मुझसे हाथ मिलाया ना, कसम से करंट सा लग गया। ओ भाई साहब, कहीं तू अपनी बॉस पे फिदा तो नहीं हो रहा? संभाल अपने आप को, बॉस बहुत पहुंची हुई चीज है। इतना बोलकर आर्यन अचानक से चुप हो जाता है, क्योंकि उसे सामने से श्रुति आती हुई दिखाई पड़ जाती है। लेकिन इस बात से अनजान आशीष अपनी बात कहने लगता है। ओह, बॉस पहुंची हुई चीज है तो मैं भी कुछ कम नहीं। और फिर देख, प्यार तो प्यार होता है ना, वो तो किसी से भी हो सकता है। और आर्यन, सच कहूँ ना तो मुझे बॉस बहुत सुलझी और समझदार लगती है। हाँ, वो अलग बात है कि जब बिगड़ती है तो सबकी खटिया खड़ी कर देती है, लेकिन उनके जैसी कोई मेरी जिंदगी में आ जाए ना तो लाइफ बन जाए। अरे चुप हो जा, ये सब बात करने का कोई समय है क्या? चल यहाँ से। तू तो ऐसे डर रहा है जैसे मेरे पीछे बॉस खड़ी होकर तुझे घूर रही हो। हाँ वही तो। क्या वही तो? तभी आशीष के कंधे पर श्रुति हाथ रखते हुए कहती है, मिस्टर आशीष, मेरे कैबिन में आइए राइट नाउ। बॉस, आप साले बताया क्यों नहीं? कुत्ते इशारे तो कर रहा था, तू समझ कहाँ रहा था? बेटा, अभी तारीफ सुनी है तब जाकर गालियाँ सुनियो। मिस्टर आशीष। यस बॉस, आया बॉस। आशीष धीरे धीरे श्रुति के कैबिन में पहुंचता है तो श्रुति का गुस्सा देख उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। वो कुछ कह ही नहीं पाता। कैबिन के बाहर खड़ा आर्यन दरवाजे पर कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद अचानक से दरवाजा खुलता है और दरवाजे से लगे होने के कारण आर्यन भी धड़ाम से गिरता है और आशीष लाल गाल लिए बिना कुछ बोले फट से अपने कैबिन में चला जाता है। समय बीतता है और दिन आता है आशीष संग श्रुति की शादी का। एक बहुत बड़े मैरिज हॉल में दोनों शादी के जोड़े में खड़े होते हैं और ऑफिस के सभी कलीग्स आकर उन्हें बधाइयाँ दे रहे होते हैं। तभी हाथ में लिफाफा लिए आर्यन स्टेज पर आता है और आशीष को पकड़ाते हुए कहता है, बधाई हो साले, बॉस बनी तेरी बीबी। ओ, अब तो तू ऑफिस में भी सब तुझे सर कहेंगे। पर यार, उस दिन ऐसा क्या हुआ जो बॉस तुझसे शादी करने के तैयार हो गई? पूछ मत, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे मस्त दिन था। जैसे ही मैं कैबिन में गया, बॉस मेरी तरफ गुस्से में आई। मुझे लगा अब जोर का चांटा मेरे गाल पर आने ही वाला है कि तभी उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, पसंद करने लगी हूँ, तुम शादी करोगे मुझसे? बॉस, ये इस वक्त बॉस नहीं, एक लड़की है जो एक लड़के को पसंद करती है और उसे अपने दिल की बात कह रही है। हाँ, मैं भी तो पसंद करता हूँ तुम्हें, पर कैसे कहूँ? बस मेरे मन की हो रही थी तो मैंने बॉस को भी गले लगा लिया। अरे बॉस बॉस बोलना बंद कर, अब बीवी बोलने की आदत डाल ले। सही है यार, अब मैं भी बॉस के पति का दोस्त हूँ। इस तरह आशीष की बॉस ही उसकी बीवी बन जाती है। लेकिन क्या इससे आशीष की जिंदगी में कुछ बदलने वाला था? आइए देखते हैं। एक रोज जब श्रुति कैबिन में अपनी पीए से बात कर रही होती है, तभी आशीष वहां अचानक से आकर कहता है, ये फाइल मैंने कंप्लीट कर दी है, तुम चेक कर लो एक बार। सर आप आइए ना, बॉस मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैंने तो तुम्हें जाने को नहीं कहा। और मिस्टर आशीष, बिना नॉक के आप कैबिन में घुसे चले आ रहे हैं, क्यों? वो मैंने सोचा तुम अकेली होगी तो। तुम? मिस्टर आशीष, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, पर हम ऑफिस में हैं, घर पर नहीं। और मिस रिया, आप दोनों एक ही पोस्ट पर हैं, तो आप मिस्टर आशीष को वैसे ही बुलाइए जैसे अब तक बुलाती थी। इज दैट क्लियर? यस बॉस। यस बॉस। तभी श्रुति की पीए वहां से चली जाती है और कैबिन में हुई बात की चुगली पूरे स्टाफ में कर देती है। तभी उसका दोस्त उस पीए से बात करते हुए कहता है, बताओ, बेचारे आशीष की तो हालत ही खराब हो गई। धोबी का कुत्ता बन गया, ना घर का रहा ना घाट का रहा, क्योंकि घर पे तो बीवी वैसे ही अपने पति को उंगलियों पर नचाती है और आशीष बेचारा तो ऑफिस में भी बीवी कम बॉस से सुननी पड़ती है बेचारे को। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। उसी शाम घर आने पर आशीष सोफे पर पसर जाता है तो श्रुति कहती है, फैल तो ऐसे रहे हो जैसे ऑफिस से नहीं पहाड़ तोड़ कर आए हो, सीधे बैठो ना। हाँ ठीक है, अभी घर में तो बॉस मत बनो। अरे ताने क्यों दे रहे हो? ओहो,
ताने तो तुम मुझे दे रही थी अपनी उस पीए के सामने। पता है पूरा स्टाफ कह रहा होगा, बताओ पति की इज्जत ही नहीं है ऑफिस में। अरे तुम्हें क्या लेना देना उनकी बातों से। और तुम भी तो ऑफिस में मुझे तुम कहकर बात कर रहे थे। देखो जी, मैं नहीं चाहती ऑफिस में लोगों के दिमाग में ये आए कि तुम मेरे पति हो तो मैं तुम पर सख्ती नहीं करूंगी। मेरे लिए ऑफिस में तुम भी बाकी एम्प्लॉय के जैसे ही हो। तुम्हें मेरे पति होने के कारण कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाली। यार ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि बॉस को बीवी बनाकर गलती हो गई? छोड़ो ना वो सब, मैं तुम्हारे लिए रात को बढ़िया खाना बनाऊंगी। इतना कहकर वो कमरे में चली जाती है। रात को श्रुति का बनाया खाना कुछ ज्यादा ही खाने की वजह से अगले दिन आशीष का पेट खराब हो जाता है और श्रुति ऑफिस के लिए निकल ही रही होती है कि तभी बाथरूम से अपना पेट पकड़े आशीष आता है। तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? अरे यार दस्त लग गए हैं मुझे, मैं नहीं जा रहा कहीं। अरे तुम जानते हो ना, बिना इन्फॉर्म किए छुट्टी लेने पर एक दिन की सैलरी कट होती है। क्यों कटेगी? अरे मेरा पेट खराब तुम्हारा बना हुआ खाना खाकर हुआ है। खाना तो मैंने बनाया था, लेकिन ठूस ठूस कर तो तुमने खाया था। अच्छा खाना देखते ही कढ़ाई पर कूद पड़ते हो। अरे भगवान, यहाँ पेट की बैंड बजी पड़ी है, रह रहकर भूचाल आ रहा है, रहम करो मुझ पर। देखो पत्नी तो रहम कर लेगी, लेकिन बॉस रहम नहीं करेगी। और फिर बॉस का पति ऐसे कंपनी के रूल तोड़ेगा तो बाकी के एम्प्लॉय तो कंप्लेन करेंगे ही ना। चलो मैं चलती हूँ, सैलरी तो कट होनी ही है तुम्हारी। हाँ हाँ, यहाँ जिंदगी की कटी पड़ी है, इस बीवी कम बॉस को सैलरी कट करने की पड़ी है। हे भगवान, सोचा था बीवी बनेगी तो मजे होंगे, ठाठ होंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि इस तरह वाट भी लगेगी। आए मेरा पेट। बेचारा आशीष पेट पकड़े बाथरूम की ओर भागता है। तो दोस्तों, बॉस बनी बीवी की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।